cars are like one of the most expensive product out there. 3 to 4 months के repeat consumption of the fitness proteins and these bars or maybe. And if I talk about चौथे महीने the repeat cycle happens. About some electronics around 8 से 9 महीने के बाद. तो see, if you think from entrepreneur perspective, even your community will be consuming a lot of products, a lot of things they need anyways. They are they will be getting those things from outer place as of now. Imagine if you can help them to get all the products from your platform itself. So it will help your business to grow, right? More business will result in more profits. So now if you combine all of this together, you will understand what is ASOT co-commerce. And guys, एक बार फिर से, we are really proud to support small businesses, especially in this condition. Yeah. I think वही आगे method. Yeah. True. So second question, what should we Yes. like to take? Yeah. So second question is, okay, what method we should follow to teach our community? Okay. बहुत सारे हिंदी में थे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अनफॉर्चुनेटली टीम में भेज दिए यहाँ पे. Okay. लेकिन आई थिंक वी शुड बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस. ठीक. तो मुझे क्या मेथड फॉलो करने चाहिए अपनी कम्युनिटी को सिखाने के लिए? ठीक. वो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि राइट नाउ अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मे बी कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए इस तरीके से बात करना. कभी भी नहीं, राइट? सो कितनी बार क्या होता है कि एज अ ह्यूमन वी आर जस्ट लिविंग आवर डेज इन एंड आउट एंड वी टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ग्रांटेड. ठीक है. मुझे आज भी याद है नताशा कि इन 2011 तब आई थिंक इंडिया में 2G वॉज द इंटरनेट, राइट? एंड उसका 1 GB का जो उसका 1 GB का पैक होता था, इट यूज टू कॉस्ट अराउंड 300-350 रुपये टाइप. एंड आई यूज टू सी अ लॉट ऑफ दीज इंडिविजुअल्स आउट देयर, सम फ्रेंड्स, सम रिलेटिव्स, वो कुछ भी करने के बाद ना अपना इंटरनेट ऑफ कर देते. हाँ, मतलब मैसेज भेजा, इंटरनेट ऑफ कर दिया. अगर उन्होंने अपना यूट्यूब पे कुछ देखा, फिर उसके बाद इंटरनेट ऑफ कर दिया. तो आई यूज्ड टू आस्क देम कि यार ये इंटरनेट क्यों ऑफ कर रहे हो? एंड दे वर लाइक कि वो डेटा ख़त्म हो जाएगा एंड ऑल. एंड सी टुडे आई बिलीव कोई गलती से अपना इंटरनेट ऑफ करता होगा, राइट? बट उस इंटरनेट को ऑफ ना करने की वजह से वी आर एबल टू रिसीव इंस्टेंट मैसेजेस, राइट? इंस्टेंट वीडियो कॉल्स. एंड मिनट में हमें पता लग रहा होता है कि ओके ग्लोब में क्या चल रहा है. बट अ लॉट ऑफ कंजम्पशन की वजह से वी स्टार्ट टेकिंग दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि ओके ठीक है ये तो चल ही रहा है, राइट? एंड दैट्स व्हाट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि देर आर अ लॉट ऑफ टूल्स अराउंड अस. सी फ्रॉम द आई ऑफ entrepreneur and you will start seeing कि there are many tools. What it's not कि मेरे को पता नहीं है या वो tools वहाँ पे नहीं है. Everything is there. Just select tools wisely and you will understand कि what methods you should choose. So first of all, see, the entire world is going virtual in a lot of angles, and the world is more connected today than ever before. And at the same time, you can reach any place anytime with just your cell phone. जो मे बी अगर ये चीज़ ना होने से पहले आई थिंक सपनों में भी मे बी सिर्फ सपनों में ही पॉसिबल रहा हो कि हम फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के साथ कहाँ जा सकते हैं. बट टुडे टेक्नोलॉजी हैव कनेक्टेड एवरी सिंगल थिंग. सो see your phone wisely. Just not use your phone to go to just Facebook or any other social media platform,
also just look at it and ask रोशन, एक yourself how. रिक्वेस्ट आ रही है कम्युनिटी से हिंदी ज़्यादा यूज़ करने की. ओके, ठीक है. तो ओके एंड ऑल्सो आई थिंक मे बी वी नीड टू मूव क्लोजर, क्योंकि आवाज़ का थोड़ा चैलेंज आ रहा है ओके अपेरेंटली कुछ लोगों को. तो मोर हिंदी एंड क्लोजर टू द स्क्रीन. या सही. तो अपने फ़ोन को देखो एंड उसको सिर्फ ऐसे मत देखो कि उसके अंदर मैंने फेसबुक पे जाना है, मैंने इंस्टाग्राम पे जाना है और किसी प्लेटफॉर्म पे जाना है, अनटिल और अनलेस इट्स यूजफुल. एंड उसको इस तरीके से देखो कि इट्स अ टूल विच यू हैव, हाउ कैन यू यूज इट. एंड यू ट्रस्ट मी, इफ यू गो टू यूट्यूब देर आर अ लॉट ऑफ चैनल्स जो हमें ये बताते हैं कि किस वेबसाइट से क्या सीखा जा सकता है. इट्स लाइक इट्स योर चिराग and there is this genie inside. You just give your wish or command to it and it will help you start telling you कि क्या और कैसे. तो guys, to your this question I would reply कि understand कि world is more connected and the power is in your hand today. Just look it from a different angle and you will understand. थर्ड क्वेश्चन है रोशन, ये बहुत बार आया है. एंड इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछने से पहले एक जनरल वो एक डिस्कशन है कि पीपल आर आस्किंग कि व्हाट इज़ द न्यू कैलकुलेशन प्रोसेस, राइट. अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आई वुड से फॉर्चुनेटली, बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स को ये कैलकुलेशन मॉडल समझ नहीं आ रहा. प्राइमरली एक हमें डिस्कस करना चाहिए इसके ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सी, चेंज इज समथिंग जो ना हर किसी के लिए कंफर्टेबल भी. ऑलवेज दीज इंडिविजुअल्स जो बोलेंगे कि ओके चेंज होना बहुत ज़रूरी है, अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है. एंड द मोमेंट you put the upgrade in front of them and they will be like ये तो अच्छा ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता. तो see, first of all, if we really call ourselves entrepreneur, we should have a different perspective and instead of becoming a skeptical, we should be. तो see, इससे एक चीज़ क्लियरली दिख रहा है कि बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर को एपीस की अंडरस्टैंडिंग है. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. इट्स जस्ट सिंपल सा मैथ्स है. बट ठीक है, एट द सेम टाइम वो नीड टू, जिनको इस चीज़ को और अच्छे से समझने में और रिक्वायरमेंट है. ठीक. वेल गाइस, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, द न्यू कैलकुलेशन विच जिसको नया बोला जा रहा है, इफ यू लुक at the and everything, it's same. उसमें कोई फर्क है वो ये है कि हमारे relevant and the relevance is one of the key component जो हम जिस पे हम हमेशा फोकस करते हैं. एंड दूसरी चीज़, you will see कि हर प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए we need to give them something, some सिनेरियो में हमने हर प्रोडक्ट को एक ASOT पॉइंट दिया है. ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट. तो देर आर आर प्रोडक्ट्स एंड एट द सेम टाइम देर आर छोटे बिजनेसेस जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं. उनके वेरी लकी कि सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ हमारी पूरी ASOT कम्युनिटी उन बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही है टू ग्रो देयर रीच. नाउ दीज बिजनेसेस आर नॉट चैरिटीज, right? These small, ठीक है, वो small businesses हैं, but they are not charities. Yeah. They also have team. They are also manufacturing their goods. ठीक है, उनकी भी supply chain है, and then उनको भी एक margin कमाना है, right? तो we need to understand कि हम जिन price points पे प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं,
वो प्राइस हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ को कॉमर्स, दैट हम इस चीज़ को अचीव कर पाए। द सेकेंड थिंग, अकॉर्डिंग टू मार्जिन्स हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे एपी को लिस्ट किया है, ठीक। नाउ देर विल बी दी सम स्केप्टिकल्स हु विल बी लाइक कि सब पे एपी सेम होना चाहिए। That's not possible. We need to understand, if there are small businesses, we are supporting those small businesses. So that's not possible. सब कैटेगरी में मार्जिन सेम नहीं होते। Yes, exactly, right. कुछ कंपनीज में होते हैं, बाय द वे रोशन, आई रिमेम्बर आई वॉज वेरी यंग, छोटी थी मैं, तो मेरे को एक कंपनी में लेके गए थे और उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे 25 साल की उम्र तक कैंसर हो जाएगा और मुझे एंटी कैंसर पिल्स खानी चाहिए। नाउ द पॉइंट हियर इज, वो एक एंटी कैंसर पिल जो बोलते थे अपेरेंटली कि इससे कैंसर नहीं होगा आपको डेली खाने से, उसका कॉस्ट 4,000 रुपये था, जिसमें प्रोबेबली 40 से 50 हो रही होंगी। द पर्सपेक्टिव हियर इज, क्या हम प्रोडक्ट एक्सट्रीमली महंगा कर बेचे जिसकी बेस वैल्यू कुछ है ही नहीं, और डू वी नीड टू से कि वी वांट टू कैप्चर द लार्जर मार्केट और हम बाहर जाके सेम प्राइस पॉइंट पे वो प्रोडक्ट्स लेके आए व्हाइल गिविंग कमीशन। एपी मॉडल विल बी हाई एंड विल बी लो इन सम कैटेगरीज। हमारे सारे प्राइवेट लेबल्स पे इट्स द सेम एपी दैट एवरी डिस्ट्रीब्यूटर यूज्ड टू गेट बिफोर, इट्स दिस, Right. We'll see. Let's a little talk about this COVID part. If the entire from this situation, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए वो चैलेंजेस नहीं होने चाहिए या नहीं होंगे, राइट। वो चैलेंजेस opportunity क्या है, और वो ऑप्टिमिस्ट होके सिचुएशन को देखे एंड ट्रस्टिंग इज द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई रिकमेंड द एंटायर कम्युनिटी कि वो इन दो चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें। एक तो क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस करें, एंड सेकंड ऑप्टिमिज्म को ना छोड़ें, राइट। वी आर इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग रन, एंड दैट्स व्हाट वी हैव ऑलवेज सेड एंड वी हैव वॉक्ड इट। एंड आई थिंक ऑल्सो कि बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स को जिनको अंडरस्टैंडिंग कम है एपी मॉडल्स की, हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारी सारी एंटायर सेल्स एंड L&D टीम एक कैलेंडर पब्लिश करने वाली है ट्रेनिंग सेशंस का। उस ट्रेनिंग सेशंस में ये क्लैरिफाई किया जाएगा कि ये बिजनेस मॉडल, अगर बिजनेस मॉडल किसी को लग रहा है ये चेंज हुआ है, तो ये एपी मॉडल है क्या एक्चुअल में, एपी पॉइंट्स वर्क कैसे करेंगे, मेरी कमीशन पे आउट कैसे आएगा, व्हाट डू आई नीड टू डू इन ऑर्डर टू गेट द सेम कमीशन, राइट। सब कुछ उन ट्रेनिंग मॉडल्स में सिखाया जाएगा। सो आवर हम्बल रिक्वेस्ट इज, प्लीज उन ट्रेनिंग मॉडल्स में जाइए, वेरीफाई द सोर्स कि कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन इट विद एन ओपन माइंड, राइट। सीधा ये बोल देना कि ये गलत है, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, राइट। तो उसमें ये समझना है कि हमारी टीम पूरी प्रोएक्टिव तरीके से डिटेल में समझाएगी कि ये एपी मॉडल कैसे किस सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। सो दैट्स व्हाट वी विल वर्क ऑन। सो इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए, इनको अटेंड करने के लिए, लेट्स नॉट वेट फॉर योर इंट्रोड्यूसर और योर स्पॉन्सर। Sometime you as an entrepreneur need to take these steps to understand, and we will arrange these webinars. If you have any a little confusion here and there, we will make sure कि वो आपको clear. Yes. So that's what we are going to do. So the next question is, what will be the subcategory of daily need दाल चावल चाहिए हमें FMCG? ये बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि और डेली नीड्स की कैटेगरीज कब आ रही हैं और कैटेगरीज कब आ रही हैं। जैसे हमने पहले बोला, हमारा फोकस ये है कि ना कि सिर्फ डेली नीड्स, बल्कि प्रोडक्ट्स दैट आर बियॉन्ड डिफरेंट पैशन पॉइंट्स। उसका मतलब क्या हुआ, डेली नीड्स में जो भी हमारे घर में यूज़ होता है, एंड टू एंड प्रोडक्ट्स हम ASOT के ऊपर लेके आए, लाइव लेके आए, जिससे कमीशन पे आउट भी अच्छा है। सेकेंड इज पैशन पॉइंट्स के ऊपर, ना कि सिर्फ दाल आटा चावल, बट बियॉन्ड दैट कैन वी ब्रिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टू द प्लेटफॉर्म।
Can we bring home decor items to the platform? Can we get more fashion brands to the platform? The answer is definitely yes, and that's what we are gonna do. Our goal is कि हम ASOT पे maximum to maximum product categories लेके आएं, and you will be seeing many more categories getting live by the end of this month. So yeah, that's the answer for this. Okay. Answer. So the next question is Red Zone Deliveries कब खुलेंगी? Okay. किसी ने ये भी पूछा था लॉकडाउन कब खुलेगा. Okay, I wish I was Modi. I wish हम ऐसे बोलते कि ओके कल से रेड जोन से हट जाना चाहिए एंड ऐसा हो जाता, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देर आर टाइम्स जहाँ पे वी एज द यंग ब्लड ऑफ इंडिया नीड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड कि वो उन्होंने जो ये जोन बनाए हैं इट इज़ फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, कितनी बार वी गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड we start saying कि okay ये and this and that, but at the same time if you see it from a wise man perspective it is to support us, help us, ताकि हम इस स्प्रेड को नीचे लेके आ पाएँ. बट yes चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें खुल रही हैं, चीज़ें ओपन होने पे लगी हुई हैं, बट स्टिल देर आर सम गाइडलाइंस जो हमें फॉलो करनी ज़रूरी है. तो इसीलिए कुछ रेड जोन्स में डिलीवरीज हो रही. तो वी आर आवर टीम इज़ अपडेटेड and they are every single day they are dispatching the orders, and as per my understanding there are more than I believe more than 1,000 orders जो already deliver हो चुके हैं. And the scary part was कि हम longest time के लिए हमारा जो warehouse है वो contentment zone में था, and it was definitely difficult, but I feel we are able to move beyond that phase. मतलब ठीक है, that was a huge area. That's how it's said. But then yeah, the situations are difficult. Yeah. Next question. Why join ASOT and what is so different in ASOT than other company? Okay, I'm going to take time to answer this question क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा सवाल पूछते हैं ASOT versus this company, ASOT versus that company. हमने जिन लोग हमारे साथ हैं बहुत टाइम से उन लोगों को ये पता है कि हम कभी भी कंपटीशन या कंपैरिजन पे बिलीव नहीं रखते, राइट? उसका मतलब क्या है? वी विल नेवर से कि ये कंपनी मत ज्वाइन करो, वो कंपनी मत ज्वाइन करो, हमारी कंपनी आके ज्वाइन करो, राइट? हमारा फोकस ये है कि हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन जिन वैल्यू सिस्टम्स पे हम बिलीव रखते हैं उसको कैसे आगे बढ़ाते रहें, राइट? बट लेट मी स्टिल टेल यू व्हाट मेक्स अ कंपनी टू कनेक्ट विद. पहली बात यह है कि हमारी कंपनी, अब मैं ASOT की नहीं, मैं ASOT 2.0 की बात करूंगी. ASOT 2.0 एक लूप कनेक्ट कर रहा है. बहुत सारी कंपनीज में आप अगर अच्छा बेच सकते हो तभी आप वहाँ पे पैसा कमा सकते हो. ASOT 2.0 में अगर आप बेच सकते हो आप तब भी पैसा कमा सकते हो. अगर आप किसी ब्रांड के ओनर हो, आपके पास कोई छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप तब भी कमा सकते हो. आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं यहाँ पे पैसा कमाने के. सो दिस इज़ अ मैसिव लूप जो हम क्लोज कर रहे हैं. वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आई फील आर वेरी डिजिटली फोकस. हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी और डिजिटल टीम बहुत बड़ी है देन एनी अदर कंपनीज. वाई? बिकॉज हमें पता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी और डिजिटल ही है, इसलिए वी चूज टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ आवर फंड्स इन टू दोज टीम्स. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई फील दैट हमारे यहाँ पे सिर्फ हमारी डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी ही नहीं, हमारी सेलर पार्टनर कम्युनिटी नहीं, हमारी एपनॉर कम्युनिटी नहीं, बल्कि हमारे इंटरनल टीम मेंबर्स आर वेरी पैशनेट. जो हम चीज़ करते हैं दे आर वेरी पैशनेट अबाउट कि हम कितना डिफरेंस ला पाते हैं लोगों की लाइफ में. एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स इन द वे वी डू थिंग्स एट एट ASOT. और कंपैरिजन की बात की जाए, आई थिंक वही बात होती है कि आपको दूसरे लोगों से ना इंस्पिरेशन लेनी, आपको उनको कॉपी नहीं करना चाहिए. जैसे ही आप उनको कॉपी करते हो आपकी कंपनी उसी दिन ही मर जाती है. सो वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन सेइंग कि हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना. भारत बहुत बड़ा है, भारत में मल्टीपल कंपनीज एक दूसरे के साथ होके एज एन इंडस्ट्री, एज एन इकोसिस्टम थ्राइव कर सकते हैं. राइट. तो आई थिंक इट्स अ बिग मार्केट. आई थिंक नताशा की इफ आई वुड बी द पर्सन जो एक क्वेश्चन पूछता, तो मेरे ख्याल से मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से जो रखता कि ASOT क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है.
that would be the better question, because see, from it's not only about earning money. ठीक है, earning money, you can do job, you can make a small छोटा सा कुछ भी अपना बिजनेस है, उससे तुम पैसा कमा सकते हो. वी शुड आस्क आवरसेल्फ कि एज ए सॉर्ट हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट. ट्रस्ट मी, द प्रॉब्लम वी हेयर सॉल्विंग इज two major problems. ठीक है, फर्स्ट इज विद दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन पूरी दुनिया में, राइट, इट्स नॉट पॉसिबल कि इतनी सारी जॉब्स बन सकें. Then the focus should be towards entrepreneurship. The moment people say entrepreneur, everyone think कि okay, मेरे को तो टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, मेरे पास मैं इतना मैं अच्छी फैमिली से नहीं आता हूँ and all that, right? But today what we are talking about is micro entrepreneurship. Right? Imagine कि there are these a lot of platforms like Facebook is there, Instagram is there, YouTube is there, and many more, right? Initially when they came, they were like just any basic platform, right? कि मैं YouTube का यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि YouTube was एक वायरल वीडियो का प्लेटफॉर्म था YouTube, but then with time a lot of content maker उस प्लेटफॉर्म पे आए and they start making good content, and today I am sure you must be following a lot of content maker on YouTube जिनको YouTuber बोला जाता है आज के टाइम पे. So this is the problem, what we are fixing. We are encouraging that micro entrepreneurship and business को हम small businesses के साथ connect कर रहे हैं, and in long run we see millions and millions of people becoming part of this platform. लॉकडाउन की वजह से मैं घर पर बैठा हूँ, अब बिजनेस कैसे करूँगा. ओके, ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस क्वेश्चन को आंसर करने में. पहली चीज़ फर्स्ट थिंग, ठीक, तो प्लीज़ लेट्स नॉट ट्रीट योर सेल्फ एज अ विक्टिम ऑफ द सिचुएशन कि मैं घर पे बैठा हूँ, सारे घर पे बैठे हुए. एंड आई बिलीव एट द सेम टाइम हम ये भी समझते हैं कि हम अच्छे के लिए घर पे बैठे हुए हैं, हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए घर पे. बाहर निकलना ऐसी सिचुएशन में कम से कम बाहर निकलना इज रिकमेंडेड रादर देन कि मैं पूरा दिन ही बाहर घूमने पे लगा हूँ. तो लेट्स सी इट फ्रॉम ट्रस्ट मी, 80% ऑफ द बिजनेसेस आउट देयर ने कभी नहीं सोचा था कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं. बट इमेजिन हो क्या रहा है, हमने भी नहीं सोचा था. ठीक, एंड वर्क फ्रॉम होम सिर्फ कर ही नहीं रहे हैं बल्कि प्रोडक्टिविटी हाई हो गई है. तो जस्ट चेंज द पर्सपेक्टिव, गेट आउट ऑफ दैट डिनायल एंड विक्टिम वाले मोड से, एंड स्टार्ट थिंकिंग कि हाउ यू कैन बिल्ड इट एंड लर्न द न्यू स्किल्स, न्यू वेज, एंड थिंक ऑफ द फ्यूचर. ठीक है, व्हेन यू थिंक ऑफ द फ्यूचर यू विल फिगर आउट कि आगे कैसे बढ़ना है, rather than just thinking of कि अब तो मैं घर पे बैठा हूँ. उसके बाद अगला क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे गाइस, मतलब we'll have a long list, तो पेशेंट से हमें सब करना पड़ेगा. सो अगला क्वेश्चन है, हाउ डू वी यूज डिजिटल इकोसिस्टम टू इंक्रीज आवर टीम, हाउ टू डू बिजनेस इन लॉकडाउन. ओके, आई बिलीव आई सॉर्ट ऑफ हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन, बट ठीक है, एक बार दोबारा मैं थोड़ा सा इस पर हाईलाइट करता हूँ. क्योंकि फर्स्ट थिंग टॉकिंग अबाउट डिजिटल, एक फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट टू अडेप्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म को, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ दैट इकोसिस्टम एंड बिल्डिंग योर बिजनेस ऑनलाइन, राइट. अगर सोचो कि मैं फ़ोन सिर्फ यूज़ ही मैं इसलिए करता हूँ लोगों की फ़ोटोज़ देखने के लिए, तो दैट्स नॉट कॉल यू आर यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म. इट्स लाइक यू आर जस्ट बिकमिंग अनदर यूज़र ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म. व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम बिजनेस एंगल कि किस तरीके से मैं इसको प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता हूँ. बहुत सारे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स बहुत अच्छे तरीके से, आई एम सीइंग टिकटॉक पे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, क्विक 13-15 सेकंड ट्रेनिंग सेशंस. तो बहुत सारे लोग अडेप्ट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं. श्योर, राइट. तो सी दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि उसमें अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. एंड आई हैव टोल्ड यू कि यूट्यूब वाज जस्ट वायरल कंटेंट प्लेटफॉर्म पहले,
कि वायरल वीडियोस होते थे, एक बहुत फेमस वीडियो मेरे को अब भी याद है, चार्ली बिट मी करके एक वीडियो था, दैट वाज द मोस्ट व्यूड वीडियो ऑन यूट्यूब देन, आई बिलीव 2008 की मैं बात कर रहा हूँ मेरे ख्याल। कल परसों कैरी मिनाटी का हुआ था, उन्होंने डिलीट कर दिया वीडियो बेचारे का। ठीक, तो एंड दिस इज आई एम टॉकिंग इन 2008, तो वो टाइम पे दैट्स हाउ ऑलमोस्ट ऑल दी यूट्यूब पे वीडियोस जो थे, इट वाज ऑल अबाउट वायरल वीडियोस। बट टुडेज टाइम यू कैन सी कि देर आर वेरी गुड कंटेंट मेकर देन दे आर, उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है एंड दे देमसेल्फ हैव क्रिएटेड देयर ओन बिजनेसेस यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म। तो सी डिजिटल को अडेप्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इट, एंड ट्रस्ट मी यू विल फिगर आउट देयर आर मैनी वेज। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक बहुत सारे वी अंडरस्टैंड दैट बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स को हैंड होल्डिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, कि कितना हद तक इंसान बट किसने देखा है कि 6 महीने के बाद की ज़िंदगी कैसे लगने वाली है। बहुत सारा कुछ बदलने वाला है, डिजिटल बड़ा होगा, कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्टी आएगी, बट आई थिंक अगर दिमाग में ये है कि मेरे को सीखना है, देन आवर एंटायर टीम इज़ देयर, दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग सेशंस की जहाँ पे डिजिटलाइजेशन को, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग सेशंस बहुत सारे आने वाले हैं कि हाउ डू आई ग्रो माई बिजनेस, मैं बिजनेस करूँ कैसे अब आगे, हाउ पे बहुत ज़्यादा फोकस ध्यान दिया जाएगा। द एंटायर L&D टीम इज़ मोर देन प्रेप्ड, डिजिटल टीम के साथ कोलैबोरेशन करके वो लोग ट्रेनिंग सेशन करेंगे पूरी कम्युनिटी के लिए। सो इफ़ यू हैव द विल टू लर्न, प्लीज़ आइए और सीखिए उसमें। नेक्स्ट रोशन क्वेश्चन इज, when will ASOT go multilingual? This is from South. For sure. This question is from South. And thank you very much. This question I would say. And guys, please do remember कि we have वो आके यहाँ पे इस इन अनाउंसमेंट को जाने, so उनको अपना बिजनेस ग्रो करने में ये मदद करेगा। ओके, तो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन कि व्हेन विल ASOT गो मल्टीलिंगुअल। सी इन टुडेज टाइम आप फास्ट ग्रो कर रहा है, एंड येस्टरडे आई वाज रीडिंग दिस यूजर्स एंड नाउ अब वो tier 1 में ज़्यादा नहीं है, द कंट्री इवन रूरल की तरह। तो द मेजर चंक ऑफ इंटरनेट यूजर्स वो वहाँ से भी आ रहे हैं। एंड I personally see if any business out there, not only us, any business out there, if what is the future, तो उनको tier 2, tier 3 and rural को ध्यान में रखना पड़ेगा। उनके लिए क्या कंफर्टेबल है, उनके लिए क्या अडेप्ट करना फास्ट है, उस तरीके से सोचना। तो हम बहुत जल्दी मल्टीलिंगुअल के साथ आएंगे। This is already at the back of our mind. It is very important. सबसे अच्छी बात है कि जब हमारी सेल्स और L&D टीम है, विद इन देम दे स्पीक 7 से 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट? तो दैट इज वन एरिया की जहाँ पे हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे।